Welcome to UPSC with Pratham. Join us on PRS Official. वो मेरा क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सिस्टमेटिकली पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाए, जितना सिलेबस है और जितनी भी स्टैंडर्ड और बेसिक बुक है वो सिलेबस उनसे कवर करा करके पूरा करा दिया जाए, अब मैं किस तरीका से आपको ये सारा प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे कि एक बुक होगी, एक बुक है, सपोज करो अभी शंकर IAS का बुक मैंने चलाया हुआ है। चौथा स्टेप, मेंस का 1 से 2 क्वेश्चन लेना है, मेंस का 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, फिर इनको लिखना है। विजन ये है कि जितनी भी बुक यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड प्लस NCERT जो बुक्स हैं यूपीएससी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो पॉडकास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका अधिक से अधिक उपयोग में आप कैसे ला सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो। तो आपने देखा होगा कि एक ऑडियो फॉर्मेट में पॉडकास्ट में डालता हूं जिसमें मैं चैप्टर का नाम देता हूं और उस चैप्टर का मैक्सिमम जितना भी कंटेंट हो सकता है, उसमें से जितने डायमेंशंस निकल सकते हैं, उस तरीका का एक वीडियो बना करके मैं अपलोड करता हूं, जो 1 घंटे से ज़्यादा का भी होता है। और अभी जो जितने भी लेक्चर आए हैं वो मोर देन 1 आवर्स के ही हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं चैनल को, तो जितने भी और पॉडकास्ट आएंगे वो मोर देन 1 आवर्स के ही होंगे, यानी कि 1 घंटे से ऊपर के, हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आएंगे। और जैसे अभी आपका एनवायरनमेंट चलाया हुआ है, अगर आप सपोर्ट करते हैं और इस पर अच्छी खासी व्यूअरशिप आने लगती है, जबकि आप जानते हैं कि इस पर मोनेटाइजेशन कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं इसे बना रहा हूँ एक तो इसलिए कि स्टूडेंट को एक नया अप्रोच, नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एज कटिंग टेक्नोलॉजी है, तो एक तो इसका जितना भी मैक्सिमाइज करके जितना लाभ पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचाएं। दूसरा क्या है कि रेगुलर टाइम पे अगर हम पे टाइम नहीं भी होता है तो लेक्चर रुकने नहीं चाहिए। तो ये एज कटिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसका प्रयोग हम करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में ये 2 से 3 वीडियो भी मैं कर दूंगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम भी लगता है एडिटिंग करने में, और अगर उस पर 10 व्यू या 5 व्यू आएंगे तो आप समझ रहे हैं ना, नहीं है तो किस तरह का इंटरेस्ट ही नहीं रहता उसे करने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी इस पर लगातार अगर यही स्थिति रहेगी तो आगे आने वाले टाइम में देखता हूँ कि इस चैनल का करना क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताने वाला था कि जो प्रोवाइड मैं आपको पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो मैं आपको पहले इसका प्रारूप समझा देता हूँ कि मैं किस तरीका से आपको ये सारा प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे कि एक बुक होगी, एक बुक है, सपोज करो अभी शंकर IAS का बुक मैंने चलाया हुआ है, एनवायरनमेंट के लिए। इसका कारण भी ये है कि एक तो ये बुक इंग्लिश में है, तो इसका अगर आपको हिंदी में 1 घंटे से ज़्यादा का पॉडकास्ट मिल जाता है, वो भी एक चैप्टर का, तो पहले आप ये चैप्टर को उसे सुने एक बार और कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं लिख लें थोड़ा बहुत उसमें से जो आप भूल सकते हैं, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल वो डिबेट है, जो पॉडकास्ट है वो मल्टी डायमेंशनल है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है वो। फिर उसके बाद में बुक लें और उस चैप्टर को पढ़ें एक बार, और फिर उस चैप्टर के MCQ वगैरह कहीं से लगा कर देखें, फिर आपको एक क्वेश्चन मेंस का लगा करके देखें, फिर आपको वो चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। समझ गए आप? तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं आपको इसका प्रारूप समझा देता हूँ कि एक बुक लेते हैं, कोई भी एक बुक, जैसे अभी मैंने शंकर IAS का लिया है, फिर राजीव अहीर का हम बुक लेंगे, विपिन चंद्रा का बुक लेंगे, नितिन सिंघानिया सर का बुक लेंगे, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह का, लेकिन तब लेंगे जब आपको, मैंने अभी बताया ना, आप इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ये आपकी ड्यूटी है। नहीं तो मुझे कोई वो नहीं है, मैं इसे क्लोज ही कर दूंगा चैनल को, फिर कहीं और देखेंगे। तो अगर आप ये करते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू करता चला जाऊंगा। और अभी एक वीडियो जो आ रहा है ना, 1 घंटे का वीडियो है, वो मोर देन 1 घंटे का है, तो इसको हम एक नहीं बल्कि 2 वीडियो से 3 वीडियो तक कर सकते हैं। और वो हम देख लेंगे कि जैसे अभी हम एक सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, तो आप दिन में 3 चैप्टर, लगभग 6 क्वेश्चन मेंस के और 50 से 40 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, प्लस 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तभी कंप्लीट माने जाएंगे जब आप उसके प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इतना अगर आप दिन में करते हुए चलेंगे तो पेपर से पहले ही हम लगभग 1 महीना पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे और
आपका रिवीजन के लिए जो टाइम है वो बचा रहेगा। PYQs हम साथ में करा के चलेंगे, लेकिन तब जब आप सपोर्ट करेंगे। चैनल को शेयर करें। बिल्कुल नीचे जा रहा है कि आप देख रहे हैं ना, 50, किसी पर 100 व्यू भी आ रहे हैं, किसी पर 10 ही व्यू रह जा रहे हैं, 20 व्यू, 25 व्यू, तो इस तरीका से आ रहे हैं। अगर आप ये सब करने लगेंगे तो मैं आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो दूंगा, और कंटेंट जो आप पॉडकास्ट में देख रहे हैं उसी तरीका का कंटेंट और लेंथी वीडियो देंगे, ताकि आपको इसका पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंच सके। समझाएंगे कैसे कि एक बुक लिया, ये बुक हम ऐसा कराएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको ये करना है, पहले आपको लेक्चर को, जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट को क्या करना है, सुन लेना है, और कोशिश करना है कि ऐसे छोटे छोटे से कुछ पॉइंट आप लिख लें, है ना, पॉइंट वाइज नोट्स बना लें, पॉइंटेड नोट्स। और नोट्स बहुत ज़रूरी है, याद रखना। प्रीवियस लेक्चर मेरा देखना है कि इन्फॉर्मेशन की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक आप उसे एग्जाम हॉल तक नहीं ले जा पाते, या फिर अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अगर ऐसा है नॉलेज तो उसका कोई काम का नहीं है। इसलिए कहता हूं मैं कि आपको इन्फॉर्मेशन की आज की वैल्यू है ही नहीं। आज इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं बची है। दूसरा, पॉडकास्ट को सुनना है। फिर आपको क्या करना है, जो बुक है वो बुक ले लेना है। बुक का नाम से ही मैं बना रहा हूँ। और कुछ लोग देख रहे हैं कि जो अगर थंबनेल पर ओल्ड बुक का या ओल्ड एडिशन लगा हुआ है, इसका मतलब ओल्ड एडिशन नहीं है, वो एकदम लेटेस्ट है, करंट अफेयर से अपडेटेड है, ऐसा समझना। और उसी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो बुक लेना है और वो चैप्टर आपको फिर पढ़ना शुरू करना है। क्योंकि हिंदी मीडियम का हमारा चैनल है, तो इसलिए हमने कि शंकर IAS की जो एनवायरनमेंट की बुक है वो बेस्ट बुक है, और इसकी कंपटीशन में कोई बुक नहीं। 1000 पब्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर बुक है नहीं मार्केट में। तो शंकर IAS का जो बुक है, मैं उसका वो भी डाल दूंगा, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लेना, और हो तो उसी से पढ़ लेना। फिर आपको क्या क्या वो बुक लेना है, और बुक का चैप्टर जो भी है, चैप्टर जैसा 22 है, जा करके उसे पढ़ना है, ठीक है। और जो आपने नोट्स बनाए हैं, अगर वहां से भी आपको कुछ लगता है तो उसमें ही ऐड कर देना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, प्रीलिम्स के आए हुए प्रश्न, यानी कि PYQ, प्रीलिम्स के PYQ कब से कब तक के, 2011 से बाद के अभी तक का, वो लेना है। और कोशिश करना है सेक्शनल होने चाहिए, जैसे कि एनवायरनमेंट के अलग हों, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इस तरीका से। तो एनवायरनमेंट के देखना है कि आप उस चैप्टर के अगर कुछ MCQ हो तो आप उसे लगा पा रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ जो चैटबॉट होती है ना, उनसे जनरेट करा लेना, या फिर उस पर गूगल करके देख लेना कि मुझे इस चैप्टर के या इस सेक्शन के आप कुछ PYQs दें या कुछ MCQs बना कर दें। चौथा स्टेप, मेंस का 1 से 2 क्वेश्चन लेना है। मेंस का 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। फिर इनको लिखना है, लिखना जरूर है। लिखने के बाद में फिर आपका ये जो चैप्टर है उसे हम क्लोज मानेंगे कि हाँ, ये अब रिवीजन की इसको जरूरत है, 2-3 बार इसका रिवीजन होगा। तो आपको क्या करना है इस चैप्टर के साथ, वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या करना है, और दूसरे स्टेप पे क्या करना है, तीसरे मैंने बता दिया हम क्या करने वाले हैं। अभी शंकर IAS का जो बुक है उसका चैप्टर बाई चैप्टर आएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीका से। फिर अगर आप सपोर्ट करते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना कि सर आप व्यूज बढ़ रहे हैं और आप 2 वीडियो अपलोड करें। और जब और व्यूज बढ़ने लगेंगे, यानी कि 1000 तक व्यूज आने लगेंगे, तब 3 वीडियो, यानी कि 3 घंटा का वीडियो आपको सुबह और दोपहर और शाम, इस तरीका से 3 वीडियो हम मैक्सिमम इस पर डालेंगे। लेकिन डालेंगे जब आपका रिस्पॉन्स आएगा, आप शेयर करेंगे, दूसरों से सब्सक्राइब कराएंगे, और मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग इसे इंटरेस्ट ले रहे हैं देखने में। भाई ये तो आप इस पर बिल्कुल वो ना करें कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टेड है और नॉलेजेबल भी है, और आपको इस तरीका से समझाएगा, टीचर भी नहीं समझा सकता, बिल्कुल एक कंसेप्ट अलग करके। तो आज का जो वीडियो था, मैंने आपको बताया कि मैं इसमें क्या करके चल रहा हूँ और मुझे क्या करना है आगे जा करके। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारा इससे लेकर के विजन क्या है, ठीक है। विजन ये है कि जितनी भी बुक UPSC के लिए स्टैंडर्ड प्लस NCERT जो बुक्स हैं UPSC के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक बुक, बेसिक मतलब है NCERT, उनके ऊपर इस तरीका की वीडियोस पॉडकास्ट की फॉर्म में मैं आपको बना करके इस पर डालूं, और आप सबको सुने
और उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि चैप्टर उसके बाद पढ़ें फिर एक क्वेश्चन लगाएं। ये है आपके सिलेक्शन का तरीका। कहीं से भी आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है और ये सारी बुक चलती रहेंगी। सब्सक्राइबर अगर बढ़ते जाएंगे और जैसे ही 10K यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर इस पर पूरे होंगे तब आपके लिए एक फैसिलिटी और मैं कर दूंगा कि मैं लाइव आऊँगा, यानी कि वीक में एक बार, यानी कि लाइव आएंगे और लाइव आने के बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको हम डिस्कशन करेंगे और उनका उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम आपके लिए तब करेंगे जब 1000 यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा उद्देश्य क्या है, स्टैंडर्ड और बेसिक, यानी कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो यूपीएससी में आपका ना तो प्रीलिम्स रुकने वाला है ना ही मेंस, क्योंकि मेंस इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि मैं आपको मेंस की प्रैक्टिस करा के चल रहा हूँ, आंसर राइटिंग करा के चल रहा हूँ और प्रीलिम्स के भी रोज कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन, क्योंकि 10-10 भी क्वेश्चन आप लगाएंगे सुबह दोपहर और शाम एक वीडियो के साथ, तो लगभग 3 चैप्टर रोज क्लियर हो रहे हैं। 30 से 60 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं और 2 से 6 यानी कि हर उसके 2-2 क्वेश्चन, यानी कि 6 मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह का प्रोजेक्ट है हमारा, विजन है। तो अगर आप सर मोनेटाइज तो ये मुश्किल ही हो पाएगा क्योंकि एआई से जनरेटेड भी है। तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? ये देखो, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, इतना सारा सिस्टम लेकर के हम चल रहे हैं, तो उसके पीछे आप भी सोचेंगे ना कि भाई फ्री तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे, आप चलाएंगे कैसे? इसमें एक तो ये है कि मेंबर बन जाएंगे आप, ठीक है, आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब हम लाइव आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, चैट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें चैट से हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, हमारी एक ऐप है हमारी PRS ऑफिशियल, उसका लोगो आप देख रहे होंगे, ऑफिशियल। इस पे क्या है कि हमने छोटे छोटे से कोर्स बनाए हुए हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का अलग से कोर्स बनाया हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री का अलग से है। तो उनको आप वो कितने में, ऐसा 499, 399 इस तरीका के कोर्स हैं, तो उनको आप खरीद करके हेल्प कर सकते हैं। सेक्शनल पूरा भी नहीं खरीदना, तो जो वीक है आपका, जो आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। इस तरीका से हम सर्वाइव करेंगे। तो पूरा का पूरा एक रोड मैप मैंने आपको बता दिया कि मेरा इस चैनल को लेकर के आगे क्या विजन है और आपके लिए मेरा क्या विजन है, वो मेरा क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सिस्टमेटिकली पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाए, जितना सिलेबस है और जितनी भी स्टैंडर्ड और बेसिक बुक है वो सिलेबस उनसे कवर करा करके पूरा करा दिया जाए, प्लस केवल एआई नहीं चलेगा, मैं भी बीच में आऊं और आपको लगातार सपोर्ट करता रहूं एज ए मेंटोर। और उस तरीका से अगर आप चाहते हैं कि मैं एज ए मेंटोर आपको लेकर के चलूं, आपको हेल्प करूं, तो आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा क्लियर है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अपना जो है ये पूरा खुली किताब की तरह है, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं। हम सर्वाइव ऐसे करेंगे, ना ही तो इसमें और कोई लाग लपेट है, ना कुछ हिडन थिंग्स हैं, सब यही है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो 3 वीडियो आप कमेंट करना कि और आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं। मुझे तो यही लगा कि भाई आपको 3 चैप्टर का ये डालता रहूं, और जो हमारी ऐप है उसी पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेस्ट वगैरह होंगे वो भी मैं बना कर डाल दूंगा। जो एआई मैं आपको ये दूंगा ना, ये जो वीडियो आएगा इसी वीडियो का पीडीएफ, ये जो वीडियो आएगा उसका पीडीएफ, समझ गए, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और चैनल पर आपको ये ऑडियो फॉर्मेट का पॉडकास्ट दे दिया जाएगा। और उसमें क्या करेंगे कि मानो हमने कुछ वीडियो डाला, अब 10 में से 2 वीडियो मेंबर के लिए कर दिया, तो इस तरीका से हमें भी वो मिल जाएगा कि भाई कुछ लोग जो है उसे ज्वाइन कर लेंगे इस इंसेंटिव से। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो आपको इधर मिल जाएगा, छोटी छोटी सी पीडीएफ है, आप इन्हें चाहते हैं ये खरीद करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा विजन है इस चैनल को लेकर के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जितने भी लोग हैं उन तक शेयर करें, और मेरे साथ अगर आप हिंदी माध्यम से अगर आप यूपीएससी में अपियर हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं, और एक आपको गाइडेंस की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं कि कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की आज के समय में कोई कमी नहीं। आप स्वयं भी, आपके हाथ में मोबाइल है और आपके पास इंटरनेट है, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं। आज मीडियम जो है ना, माध्यम जैसे हिंदी और इंग्लिश, वो कोई मैटर नहीं करता, आज कुछ मैटर नहीं करता। आज सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है वो लाएगा मेंटरशिप। एक मेंटर आपके पास होना चाहिए जो आपको उस इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है, मैं सब कहता हूँ मोती हैं ये, और इन मोती जो हैं अपने आप में जब तक ये स्वतंत्र हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक इनका एक माला आप नहीं बना लेते। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन से आपकी नॉलेज बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगा। और ये जो नॉलेज है ये डायमंड है, ये मोती है। और ये जो डायमंड है इसकी कीमत जो है वो कब है, ज़्यादा कीमत इसका कब है, जब आप इससे क्या बना लेते हो, डायमंड का माला आप उसको बना लेते हो या अंगूठी बना लेते हो, उसको तराश देते हो। इस डायमंड को तराश करके आप इसे बना लोगे तो इसकी क्या है, वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, आप उसे नॉलेज में भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी भी शायद कुछ लोग कर पाएंगे लेकिन अधिकांश नहीं कर पाएंगे। फिर उसको तराशने का कार्य जो है वो है किसका, मेंटोर का। ये जो डायमंड है इसको तराशेगा कौन, तराशेगा कौन, तराशेगा मतलब इसको शेप कौन देगा, तो इसको देगा मेंटोर। तो मित्रों, आपको एक मेंटोर की आवश्यकता है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आप ये चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपना अगर आपको कोई और क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें और मुझे जरूर लगेगा तो मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। तो आज आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।